बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिहान सादिक। बेटा, आज हम कंसाइनमेंट पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है उनको आप सोचेंगे। अब जो जो चीज़ें आपको बताई जाएं, जितनी बताई जाएं, आप उसको उस तरह मेमोराइज़ करें। आप इजीली क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। बच्चा उस पर बहुत कंफर्टेबल होता है जब उसे सवाल का जवाब निकालना आ जाता है। बाकी जो इसकी दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे लवाजमात हैं, जो जो दो चार बातें और रह जाएंगी, वो हम आस्ता आस्ता जब चैप्टर का एंड कर रहे होंगे ना, तब उसमें ऐड करना शुरू कर देंगे। तो अभी बेसिक मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको सवाल करना सिखाना है, ताकि आप किसी भी सवाल को देखें आपको परेशानी ना हो कि आप सवाल कैसे करेंगे। तो अब इसके लिए चलते हैं अपने लेक्चर पे और देखते हैं कि कंसाइनमेंट का सवाल अगर हल करना होगा तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। बेटा, मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट एक आपको एज ए रिवीजन दोबारा बना दिया। लास्ट टाइम आपसे एक बात हुई थी जिसमें हमने ये बताया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो उन आइटम पे बेस करता है जो ट्रेडिंग अकाउंट की तरह की होती है। लाइक ओपनिंग स्टॉक था, परचेजेस थी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, सेल्स थी, स्टॉक था। उनके बस हमने कुछ नाम चेंज करने होते हैं और कोई चीज़ नहीं है। आप उसे 2-3 दफ़ा देखेंगे, ज़रा बैठ के अच्छी तरह लिख लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर आपको गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट पहले मिलेगा, क्योंकि अक्सर यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक नहीं होता। हमारे पास जितने किताब में सवाल मौजूद है वहां पर ओपनिंग स्टॉक नहीं है। उसके बाद जो कंसाइनर के अखराजात हैं हम उन्हें बैंक से लिखते हैं। इतना आपने याद रखना है, कंसाइनर के अखराजात की हम डिटेल बनाएंगे और बैंक के आगे लिख देंगे। अब क्यों लिखेंगे इसका जवाब आपको चंद दिनों में मिल जाएगा। जब हम इसकी एंट्री सीखेंगे आपको पता चल जाएगा ये एंट्रीज कैसे हुई हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद कंसाइनिंग एक्सपेंसेस हैं जो दो हिस्सों में कैटेगराइज हुए होंगे। एक तो वो एक्सपेंसेस हैं जो कैश की शक्ल में पे कर रहा है, दूसरी उसकी कमीशन है। उसकी कमीशन है हमारे लिए एक्सपेंस है, ये दोनों हमारे लिए एक्सपेंस है। तो अगर आप बड़े आराम से देखें, आपके पास 1, 2 और 3, सिर्फ ये 3 हेड्स हैं। उन 3 हेड्स को मेमोराइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप 2-3 दफा सोचें, याद करें, आप उसे इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। पहला गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, दूसरा बैंक, और बैंक किसके लिए लिखा मैंने, कंसाइनर के एक्सपेंस के लिए। तीसरा कंसाइनीज एक्सपेंस, उसमें दो चीजें आएंगी, एक्सपेंसेस जो वो आउटसाइड बिजनेस पे कर रहा है, मीन अपने लिए पे कर रहा है, लेकिन हमने वो सारे उसको देने हैं जो हमारी गुड्स के लिए वो पे कर रहा है। उसके बाद कमीशन जो उसकी इनकम होगी लेकिन हमारा एक्सपेंस होगा, वो हमसे डिडक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये 3 चीजें जो हैं आपको सवाल में ढूंढनी है। कैसे ढूंढनी है ये भी हम सिखा देंगे। सिर्फ ये 3 मेमोराइज करें। किस तरफ हैं, डेबिट साइड पर हैं, किसके अकाउंट के डेबिट साइड पर हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर। बस क्रेडिट साइड देखिएगा, यहां पे जो कंसाइनी है वो करेगा सेल्स, और उसके बाद एक स्टॉक। ये मैक्सिमम एरिया है जो ज्यादातर आपको नजर आएगा किसी भी क्वेश्चन में कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या बनाना है, यहां तक आपने पहुंचना है, यहां तक आपने सारा काम करके उसे दिखाना होता है। अब बेटा सवाल यह है कि ये चीजें हमें कैसे मिलेंगी, तो इस पर मैंने थोड़ा सा एक डिटेल बना दी है इसके नीचे ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन इन सब चीजों को मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। व्हेन गुड्स आर डिस्पैच्ड बाय द कंसाइनर प्लस परफॉर्मा इनवॉइस, जब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हो, मसलन वो कहता है कि मिस्टर ए सेंड्स द गुड्स टू मिस्टर बी ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, तो आप समझ जाएं द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनर। और जब वो सेंड कर रहा है तो इसका मतलब है ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसकी है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की है। ये इंफॉर्मेशन आपको 2 हिस्सों में मिलेगी, या तो वो यूनिट्स देगा बेटा सवाल में, या फिर उसकी वैल्यू देगा। यूनिट्स देगा तो वो कहेगा मसलन 200 यूनिट्स थे, 200 बॉक्स थे, 200 टॉयज थे, और एक की प्राइस जो है वो 100 है, तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे और 20,000 आ जाएगा। अगर वो वैल्यू में देगा तो डायरेक्ट कहेगा कि उसने चीजें भिजवाई 20,000 रुपए मालियत की, ये डायरेक्ट बात करेगा आपसे। इसका मतलब है वो सवाल किसमें है, वैल्यू में। वो सवाल किसमें है, वो सवाल वैल्यू में। तो यूनिट्स में दिया जा सकता है या वैल्यू में। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या है, व्हेन गुड्स आर सेंट बाय द कंसाइनर
टू द कंसाइनी। जैसे ही आप ये बात पढ़ते हैं, जो सेंड करने वाला होता है, डेफिनेशन आपको गाइड करेगी वो कौन है, वो आपका कंसाइनर है, और जिसको भेजी जा रही है वो कौन है, वो कंसाइनी है। पहली इंफॉर्मेशन कंप्लीट। दूसरी, कंसाइनर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर ऑन डिस्पैचिंग द गुड्स, यह आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए, बाद दफा डायरेक्ट नाम लिखा होता है, बाद दफा उसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहा होता है कि ही पेड, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन पैसे दे रहा है चीजें भेजते वक्त। तो जो चीजों को साथ पैसे देगा, चीजों को भेजते वक्त जो उसके अखराजात उठा रहा होगा, वो कंसाइनर है। और वो कंसाइनर के जो अखराजात हैं वो ये लिखे हैं मैंने बैंक के आगे। किसके आगे लिखने हैं मैंने? बैंक के आगे लिखने हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब चीजें भिजवा देंगे तो चीजें पहुंच जाएंगी कंसाइनी के पास। अब कंसाइनी क्या करेगा, वो जब चीजें बेचेगा, सब कुछ करेगा, तो एक अकाउंट सेल बना के आपको देगा। तो अकाउंट सेल रिसीव्ड, इसमें दो इंफॉर्मेशन आ रही होंगी। सेल्स बाय द कंसाइनी, उसने चीजें कितने में सेल की, उसके एक्सपेंसेस, कमीशन। ये दो चीजें हमारे लिए इनकम या एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने में मदद देती हैं। मतलब सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे तो इनकम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, कंसाइनी के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसे एज ए एक्सपेंस चार्ज कर रहे होंगे। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन यहां से और मिलेगी, उसे कहते हैं एडवांस एंड द फाइनल पेमेंट है अमाउंट एडवांस रिसीव बाय द कंसाइनर फ्रॉम द कंसाइनी एंड द फाइनल पेमेंट रिसीव फ्रॉम हिम। हमने जब अकाउंट सेल बनाई थी उसमें हम सेल में से कंसाइनी के एक्सपेंस माइनस करते हैं, उसके बाद एडवांस माइनस करते हैं तो पता चलता है अमाउंट ड्यू का, तो पता चलता है अमाउंट ड्यू का। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, ये आपको ख्याल रखनी है। अब सवाल में हमें किन किन चीजों की जरूरत है, हम पहले उसकी एक डिटेल बनाएंगे। छोटी सी डिटेल होती है, बहुत बड़ी डिटेल नहीं होती। उससे ये होता है कि आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। लेकिन सबसे पहला काम, जब आपने सवाल करना है, आपको कंसाइनमेंट अकाउंट के ये आइटम्स याद होनी चाहिए। डेबिट साइड पर 3 है, क्रेडिट साइड पर सिर्फ 2 हैं। तो जब ये सारी सूरत हाल आपके सामने होगी तो आप इसे बहुत इजीली बखूबी मैनेज कर सकेंगे। अब बेटा हमने एक सवाल करना है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, वहां जाकर पहले सवाल पढ़ेंगे, फिर उसकी डिटेल ढूंढेंगे, और डिटेल ढूंढने के बाद फिर उस सवाल को हम हल करेंगे। तो आए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा लिखा होता है, क्वेश्चन से चीजें कैसे ढूंढी जाती हैं और फिर उसे हल कैसे किया जाएगा। आए चले। नहीं जी, अब सवाल आपने ध्यान से सुनना है। कासिम ऑफ लाहौर सेंड 500 रेडियो सेट एट द रेट ऑफ 150 ईच टू अजीज ऑफ कराची टू बी सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट। ले जी, अब आपने यहां से अपने डेफिनेशन का इस्तेमाल करना है। चीजें कौन भिजवा रहा है? कासिम। कासिम कौन हो गया? कंसाइनर। गुड सेंड कितनी हो गई? आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 75,000 की अमाउंट आपके पास आ जाएगी। उसके बाद किसको भिजवा रहा है? अजीज। कहां पे रह रहा है? कराची में। पहली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो गई। ये देखिए, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 500 आपके पास टीवी सेट्स थे, 500 या रेडियो सेट्स थे, 500 मोबाइल थे, व्हाटएवर आप कोई भी क्वांटिटी दे सकते हैं। उसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास उसकी अमाउंट आई गुड सेंड की कितनी? 75,000। ये होती है एक्सट्रैक्शन। मसलन आपने सवाल पढ़ा, एक लाइन पढ़ी, होता क्या बेटा आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, आप एक पूरा सवाल, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्म में, इबारती सवाल की शक्ल में पूरा सवाल आप पढ़ते हो और एंड में भूल जाते हो करना क्या। नहीं, आप सवाल पढ़ो, वो जो मैंने पिछले बोर्ड पर आपको कुछ चीजें बताई थी उनको वहां से ढूंढना शुरू करो, एक लिस्ट बना लो, सवाल आसानी से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। गुड सेंड आपके पास आ गई 75,000 की। इसके बाद आपको पता था कासिम ने, यहां से शुरू हो रहा है बेटा, कासिम पेड लोडिंग चार्जेस 3,000 एंड इंश्योरेंस इन ट्रांसिट 2,500। अब ये कासिम के एक्सपेंस हैं एंड यू नो कासिम, हु इज द कासिम? कंसाइनर। अब ये कंसाइनर के अखराजात हैं, ये कासिम है, कासिम के एक्सपेंसेस हैं, आपको बताया था, इन सबको मैंने ऐड किया। जब मैं इसे कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखूंगा तो मैं इसे किस नाम से लिखूंगा? आपको याद होगा पिछले बोर्ड पर बैंक के नाम से लिखूंगा। मैंने आपको आइडिया दे दिया, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। उसके बाद क्योंकि हमें पता था हमने चीजें अजीज को भेजी हैं, हमारा एजेंट है वो, तो अजीज के एक्सपेंसेस आए। अब अजीज के एक्सपेंसेस हम देख लेते हैं। ऑन रिसीविंग द गुड्स अजीज सेंड 20,000 एज एन एडवांस, ये तो एडवांस भिजवाया उसने। एन अकाउंट सेल्स रिसीव फ्रॉम द अजीज शोइंग दैट ऑल द रेडियो सेट्स हैव बीन सोल्ड फॉर ₹250 ईच। हमने 250 रुपए के हिसाब से उसे बेच दिया है। अजीज इंकर्ड अनलोडिंग एक्सपेंसेस 750
एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 1000। देखें अब अजीज के एक्सपेंसेस आ गए 750 एंड 1000 एंड अमाउंट इज 1750, दोनों को ऐड करके मैंने लिख दिया। इसके बाद यहां पे सेल की इंफॉर्मेशन भी थी, मैंने सेल्स की इंफॉर्मेशन को भी रिकॉर्ड किया। 500 मेरे पास यूनिट्स थे, 250 के हिसाब से सेल हुआ तो 1,25,000 की मेरी सेल्स है जो रिकॉर्ड हो गई। अब ये हमारा जो एजेंट है इसकी कमीशन है बेटा 10% ऑन ग्रॉस सेल्स। अब आप इस पे कमीशन चार्ज करेंगे, कमीशन जो है आप कैलकुलेट करेंगे टोटल सेल का 10%। ये जो कमीशंस होती हैं इस तरह की, एक साथ परसेंटेज ही दी होती है कि आपने कभी से पर एनम नहीं लिखा हुआ मिलेगा, मीन आपसे 12/12 नहीं करेंगे, सीधी परसेंटेज अप्लाई करेंगे आप। तो इसका आपने 10% लिया, अमाउंट इज 12,500। अब ये वो पैसे हैं जो हमने कंसाइनिंग एक्सपेंस के साथ या उसके अलावा उसको देने हैं। एडवांस एंड कंसाइन ने जब मैं एडवांस भिजवाया था वो कितना है 20,000। अगर आपको थोड़ा सा टेबल याद हो कंसाइनमेंट अकाउंट का, हमने जो फॉर्मेट पढ़ा था आपने देखा उसमें एडवांस कहीं नजर नहीं आ रहा। और लास्ट टाइम मैंने किसी लेक्चर में बताया था कि जो एडवांस देते या लेते हैं वो पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होता है और एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व होता है या एसेट अकाउंट कह लें आप, तो उनमें कहीं भी नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता। अगर उसमें कहीं नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता बेटा तो हम उसे कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज कंसाइनमेंट अकाउंट जस्ट लाइक अ नॉमिनल अकाउंट। तो उसमें नॉमिनल अकाउंट की चीजें जानी चाहिए, यानी कि इनकम और एक्सपेंस जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन की ब्रीफिंग। यहां फिलहाल मैंने एक छोटी सी रिक्वायरमेंट लिखी है, कंसाइनमेंट अकाउंट आप बनाएं कि प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट और प्रॉफिट या लॉस। अभी बिल्कुल स्टार्ट है ना, आपको थोड़ा सा पुश करना है, फिर हम एक अच्छे सवाल की तरफ चले जाएंगे आस्ता आस्ता। तो ये क्वेश्चन लिखा होता है, ये आपने एक्सट्रैक्शन की। अब इस क्वेश्चन की एक्सट्रैक्शन के बाद आपको इसका हल बनाना है। चीजें देख लें, हल बनाने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद टाइटल देंगे, जहां जा रही है कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट। उसके बाद आपने जो हेड सीखे थे डेबिट साइड पर 3 हेड्स लिखे, आपको इंफॉर्मेशन सारी यहां मौजूद है। पहले हेड आ जाएगा गुड सेंड का, ये मैं ऐसी नंबर लगा रहा हूं। दूसरा आ जाएगा कासिम के एक्सपेंसेस का, जिसे हम बैंक के नाम से लिखेंगे, डेबिट साइड की बात हो रही है। तीसरा आ जाएगा अजीज के एक्सपेंसेस के नाम से। उसके बाद सारे एक्सपेंसेस में आ जाएंगे जिसमें आपकी कमीशन भी आ जाएगी, ये मैं इसके साथ ही लिख देता हूं 3 नंबर। उसके बाद आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड पे जाओगे। पहली जो चीज आपको नजर आएगी वो क्या नजर आएगी क्रेडिट साइड पर, वो नजर आएगी सेल्स। और उसके बाद जो दूसरी चीज नजर आएगी क्रेडिट साइड पर वो क्या होगी, स्टॉक। अभी उस पर कोई बात नहीं हुई। अभी हमने सिर्फ क्या करना है, हमने देखना है कि ये 4-5 चीजें हमें याद हैं कि नहीं है। तो आप इन्हें बड़े आराम से पहले इनको ढूंढोगे, इनको ढूंढने के बाद फिर आप उस सवाल को हल करोगे। तो अब हम इसका सवाल का हल देखने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, तो वहां जाके पता चलेगा कंसाइनमेंट अकाउंट का सवाल किस तरह हल किया जाता है। तो आए चलें नेक्स्ट बोर्ड पर। बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट या कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट, आपने क्वेश्चन का टाइटल दिया। एक्चुअली साल में कई दफा ये हो रहा होता है, सिर्फ पर्टिकुलर डेट नहीं डाल रहे, और वैसे भी एक लेजर अकाउंट है, जितनी दफा उसमें होगा अक्रेंस होगी ट्रांजैक्शंस की वो अलग अलग बनेगा। मसलन आपने कोई पेशावर भिजवाई भी है, कोई कराची भिजवाई भी है, कोई मुल्तान भिजवाई भी है, पिंडी, तो अलग अलग अकाउंट बनाए जाएंगे। फिलहाल आपको सवाल में किसी एक जगह को फोकस करके चलना होता है, किसी एक जगह का वो अकाउंट आपको देता है, इसको आपने फॉर्म करना होता है। तो इस वक्त हम जो सवाल करने जा रहे हैं, जो हमने सवाल में पढ़ा था वो क्या था, कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट। अब आप देख सकते हैं बेटा ये एक फॉर्मेट है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसके बाद आपको याद होगा लास्ट बोर्ड पर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पहले तो आप देख लें, हेड देख लें, हेड वही है, मैंने 3 हेड्स लिखे उसी तरीके से जो आपको मैंने बोर्ड पे सिखाए, फर्स्ट बोर्ड पे सिखाए, वही 3 हेड है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आप चाहें तो यहां पे उसकी आप वर्किंग शो कर सकते हैं कि आपके पास कितने यूनिट्स थे, 500 यूनिट्स थे, एक ही प्राइस कितनी थी 150 ईच, तो ये 75,000 हो गया। कासिम की जो एक्सपेंसेस थे आप चाहें तो यहां उसकी डिटेल दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप यहां डिटेल दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने वहां डिटेल बना ली है आप उसे एग्रीगेट करके लिखते हैं। अजीज के एक्सपेंसेस थे, इसको भी आप एग्रीगेट करके लिख सकते हैं। यहां पे अनलोडिंग एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं। इसके बाद ये उसकी कमीशन थी, कमीशन बेटा 1,25,000 का 10% है, ये मैंने आपको लास्ट बोर्ड पे कैलकुलेट करना सिखा दी थी। तो जो भी कमीशन आएगी
जितनी भी आए, चाहे वो डेल क्रेडिट कमीशन हो, कोई भी कमीशन देता है इस तरह की, सिंपल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, वो दोनों ऐड होंगी और ऐड होके फिर मल्टीप्लाई होंगी आपकी ग्रॉस सेल से। अब इन सबका जो टोटल है वो मैंने यहां लिख दिया। अब ये ना किसी वजह से लिखा गया है, इसका मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा बाद में, इसके नीचे ही आपको बता दूंगा। ये थोड़ी एक वजह है, कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। अब ये कंसाइनर के एक्सपेंस है, ये कंसाइनी के एक्सपेंस है। अब देखिए सेल्स कैसे लिखा मैंने, बेटा देखो सेल्स करेगा यहां आपका कंसाइनी, और कंसाइनी जहां जहां आ रहा है मैंने उसका नाम शो किया है। देखें ये नहीं होगा सिर्फ कंसाइनी लिख देंगे, फिर एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि हु इज द कंसाइनर और कंसाइनी, तो प्लीज यूज द नेम, उनके नेम का आप इस्तेमाल करेंगे। अजीज ने सेल्स की 500 यूनिट सेल कर दिया उसने एट द रेट ऑफ 250 ईच। उसकी जो टोटल सेल या ग्रॉस सेल जो बनी वो कितनी बनी, 1,25,000 बनी। ये आपके सारी कॉस्ट है, ये परचेज की कॉस्ट समझ लें या गुड्स एंड की कॉस्ट है, ये कंसाइनर के एक्सपेंस हैं, ये कंसाइनी के एक्सपेंस हैं। अब हमने क्या करना है, उसी तरीके से जिस हम नफा या नुकसान मालूम करते थे, हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, दैट इज 1,25,000। इस 1,25,000 से हम 14,250 एंड 5,500 एंड देन 7,500 हम इसमें से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, और इसके बाद आपका जो प्रॉफिट आएगा उस वो है 30,250। मैंने फिलहाल यहां लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, फिलहाल कह रहा हूं, बाद में इसको बदल दूंगा। हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जरा हेड बड़ा है इसलिए मैं आप कंफ्यूज ना हो तो मैंने छोटा लिख दिया अभी, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, बाद में मैं इसको बदल दूंगा। इसके बाद क्या होगा बेटा, ये आप देख सकते हैं इसमें आपने जितने इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया, इसके अंदर कहीं भी एडवांस की फिगर नजर नहीं आ रही। जो 20,000 का एडवांस था वो यहां पर शो नहीं हो रहा, वो यहां पर शो नहीं हो रहा। आप उसे यहां कहीं नहीं देख रहे कि वो कहां लिखा है, कहीं नजर नहीं आएगा आपको। इसके बाद हम बनाएंगे अकाउंट सेल। अकाउंट सेल क्यों बनाई जाती है बेटा, अकाउंट सेल जो है ना एक छोटा सा अमल हमें बताती है, हमें चीज बताती है कि हमने कंसाइनी से कितने पैसे लेने हैं, कंसाइनी से कितने पैसे लेने हैं। अब आप देखिएगा सेल्स लिखा इसमें, और ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये कंसाइनी के रेलेवेंट है, मीन जो कंसाइनी ने काम किया उस पे है। देखें सेल्स बाय अजीज 1,25,000 मैच कर सकते हैं आप। एक्सपेंसेस अजीज के एक्सपेंसेस थे एंड कमीशन थी, एक्सपेंसेस थे 1750, अगर आप इनको ऐड करें ये वही अमाउंट बनेगी 1750, प्लस कमीशन थी 12,500, और अगर आप इसमें ये ऐड करें तो आपके पास ये फिगर आ गई। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप इसे थोड़ा सा ख्याल रखें। अब ये किसी और जगह पे जाके हमें इसकी मदद होगी, हमें किसी और जगह पे भी इसका फायदा होगा इसी टोटल का, इसलिए अभी आपने ऐसा ही करते जाना है। उसके बाद ये मैंने इसमें से माइनस किया तो मेरे पास 1,10,750 बचा। ये मेरा प्रॉफिट नहीं है बेटा, क्योंकि कोई बच्चा इसे ये ना समझेंगे शायद प्रॉफिट आ गया, नहीं नहीं, ये प्रॉफिट इसलिए नहीं है कि उसमें अभी तक मैंने कंसाइनर के एक्सपेंस माइनस नहीं किए। अगर मैं इसमें से कंसाइनर के एक्सपेंस माइनस करूंगा तो उसको अलग फॉर्म दूंगा, तब पता चलेगा इसका प्रॉफिट या लॉस कितना है। इसके बाद मैंने इस अमाउंट से एडवांस लेस कर दिया। कितना लेस किया बेटा, एडवांस को लेस किया। जब एडवांस मैंने इसमें से लेस किया तो मेरे पास आया अमाउंट ड्यू। ये वो पैसे हैं जो कंसाइनी ने देने हैं कंसाइनर को। हमारे क्वेश्चन में एक लाइन में ये लिखा हुआ था कि जो फाइनल अमाउंट है वो उसने बैंक के जरिए भिजवा दी, अक्सर सवालों में लिखा होता है, तो बच्चों को ये नहीं पता चल रहा होता फाइनल अमाउंट कितनी है। तो ये एक आसान तरीका है फाइनल अकाउंट, उसकी फाइनल अमाउंट ड्यू चेक करने का आसान तरीकेकार है। आप इसको अगर देखें, थोड़ा सा मेमोराइज करें क्योंकि इसमें आइटम ज्यादा नहीं होती, और ये नेमुल बदल है, ये क्या है, एक नेमुल बदल है किसका, कंसाइनीज अकाउंट का। तो फर्ज करें कभी वो ऐसा पूछ लेता है कि आपने अमाउंट ड्यू निकालनी है, तो आप इस अकाउंट के जरिए भी या अकाउंट सेल के जरिए भी ये अमाउंट चेक कर सकते हैं। बेटा ये एक छोटा सा अकाउंट है और ये सवाल ऐसा ही बोर्ड में आता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सिर्फ आपको सवाल पढ़ के चीजें ढूंढना आना चाहिए। अब कंसाइनमेंट में जो कुछ अभी तक आपने देखा, देखें मैंने एक पहले कंसाइनमेंट का एक टेबल बनाया, मैं आपको 1-2 लेक्चर तक ये टेबल बना के दिखाऊंगा ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। अमाउंट कैसे ढूंढनी है उसके अंदर लिस्ट बना दी मैंने, फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन से भी अमाउंट एक्सट्रैक्ट कर ली, और जब क्वेश्चन से अमाउंट एक्सट्रैक्ट कर ली हमने, उसके बाद फिर हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया। अब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के बाद हमने उसमें डाटा फीड किया, वो डाटा हमारे पास पहले से मौजूद था, उसके बाद हमने प्रॉफिट या लॉस मालूम कर लिया। प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के बाद
आपने एक अकाउंट सेल का टेबल बनाया, उसमें कोई डाटा फीड किया और आपको पता चल गया अमाउंट ड्यू कितनी है। फर्ज करें अगर वो सारे पैसे दे देता है तो अमाउंट ड्यू नहीं बचेगी। मसलन अगर कंसाइनी सारी पेमेंट पहले ही कर देता है तो अमाउंट ड्यू नहीं बचेगी। वो क्वेश्चन में बताया होता है कि आपने इतने पैसे पहले दे दिए, इतने पैसे बाद में देने हैं, अमाउंट ड्यू नहीं बचेगी। लेकिन सवालात में ये अक्सर मेंशन होता है कि फाइनल पेमेंट कितनी की गई, तो बच्चे वहां तक शायद नहीं पहुंचते, क्योंकि ये मैंने कहा ना टेक्स्ट फॉर्म में क्वेश्चन है, भारतीय सवाल है। तो इसको आप बेटा ध्यान से कीजिएगा, देखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह इससे मजीद बातें या एक नया सवाल लेके हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।